नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एक बार फिर ओवरसीज पाकिस्तानी टकर गए। पीटीआई में लड़ाई की कोशिशें आखिर कौन कर रहा है? लॉन्ग मार्च और धरना होगा। मिशन कप्तान आजादी कब से शुरू हो रहा है? सूबाई पावर शो, सवाबी का पावर शो, आलमी दबाव किस पर बढ़ने लगा? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफी और तजिया निगार इमरान रियाज खान ने अपने हालिया व्लॉग में दिए हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, आप आईआर की न्यूज देख रहे हैं। आईआर के स्पेशल व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज ने बताया कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ ओवरसीज पाकिस्तानियों से एक बार फिर दुर्गत करवा बैठे हैं। जिनेवा में मरियम नवाज और नवाज शरीफ जब सड़क पर फिरते हुए नजर आए तो एक पाकिस्तानी खातून ने कैमरा खोलकर मरियम नवाज को ये एहसास दिलाया कि वो फॉर्म 47 पर सेलेक्ट की हुई वजीर आला है। खातून ने मरियम नवाज को जब असलियत दिखाई तो मरियम नवाज काफी सीखपा भी दिखाई दी। नाज़रीन, सूरत हाल पर इमरान रियाज ने तजिया देते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की अशराफिया ने पाकिस्तान को एक जेल बनाकर रख दिया है। इस मुल्क में किसी को भी आजादी इजहार राय का कोई हक नहीं है। जो भी हुक्मरान तबके या अशराफिया के खिलाफ आवाज उठाता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इसीलिए वक्ती तौर पर तो लोग खामोश हो गए हैं, मगर जब किसी को भी मौका मिलता है वो पाकिस्तान में जुल्म करने वाले हर उस शख्स को आवाज देते हैं, हर शख्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं जिसने उनके बहन भाइयों पर, पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म ढाया हो। जैसा कि सबने देखा कि जब काजी फाइज ईसा लंदन गए तो पाकिस्तान में फसायत करने वालों को जिस तरह काजी फाइज ईसा ने प्रोटेक्शन दी, इस तरह जस्टिस मुनीर ने भी नहीं दी। उन्होंने अपना नाम जस्टिस मुनीर से भी ऊपर लिखवा दिया है। इसीलिए जब भी काजी फाइज ईसा ओवरसीज पाकिस्तानियों को दिखते हैं तो वो उनको जलील करते हैं और उनको ये एहसास दिलाते हैं कि जो उन्होंने पाकिस्तान में किया वो पाकिस्तान की जमहूरियत और अदालती निजाम के ऊपर एक काला धब्बा है। नाज़रीन, इस वक्त ऐसे ही हो रहा है। जो भी शख्स पाकिस्तान में जुल्म ढाकर बाहर जाता है उसको ओवरसीज पाकिस्तानी जलील करते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर बैठ के ये लोग समझते हैं कि शायद ये खुदा है, इन्हीं के पास सारी ताकत है कि जिसको चाहे अगवा करवाते हैं, जिसको चाहे गला घोट देते हैं, जिसको चाहे जान से मारते हैं। लेकिन जब ये बाहर के मुल्क जाते हैं तो लोग अपनी भड़ास निकालते हैं, अपनी नौकरियों का रिस्क लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन मुल्कों में जमहूरियत है। कोई सिर्फ उनको आजादी इजहार राय का इजहार करने पर गायब नहीं करेगा, ना उनकी जान लेगा, ना उनकी माओ बहनों बेटियों को रातों को अगवा करेगा। यही वजह है कि ये लोग जब भी मौका मिलता है काजी फाइज ईसा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जैसे लोगों के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। नाजरीन, ये बात भी इस वक्त काफी जेरे गर्दिश है कि आखिर मरियम नवाज और नवाज शरीफ जिनेवा गए क्यों हैं। कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मरियम नवाज के नाम नवाज शरीफ सारी जायदाद करने गए हैं, जबकि कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ अपनी हुकूमत के लिए लॉबी करने गए हैं। जबकि सहाफी शाहिद असलम ने यह दावा किया है कि मरियम नवाज जिनेवा में अपने थायराइड कैंसर के लिए गई हैं। फिल वक्त इस चीज की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है जो कि अगर हकीकत है तो मरियम नवाज के सियासी फ्यूचर के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। नाज़रीन, इसमें इमरान रियाज ने एक और खतरनाक बात भी बताई और वो ये थी कि नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि जहां पर भी पाकिस्तानी एहतजाज करते हैं, मरियम औरंगजेब या शरीफ खानदान के चहीते वुज़रा एहतजाज करते हुए लोगों की तस्वीरें लेते हैं और वजारत दाखिला को भिजवा देते हैं और बार बार उनको धमकी देते हैं कि अगर किसी ने दोबारा एहतजाज किया तो पासपोर्ट कैंसिल करवा देंगे। पाकिस्तान में मौजूद उनके रिश्तेदारों को भी तंग किया जाता है ताकि आइंदा वो डर कर इस तरह ना कर सकें। नाज़रीन, उसके बावजूद भी लोग इन तमाम रिस्क को देखते हुए भी एहतजाज करते हैं, क्योंकि वो इस खानदान, इस मुल्क की अशराफिया और इन तमाम लोग जो उन पर और उनके पाकिस्तानी भाइयों पर जुल्म ढा रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब इमरान रियाज ने सवाबी जलसे के हवाले से कहा कि मैं ये तो नहीं कहता कि ये सवाबी जलसा पिछली दफा के सवाबी जलसे से बड़ा है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस जलसे से एक बार फिर मोमेंटम रिटेन करना शुरू कर दिया है। पिछला सवाबी का जलसा इतना अजीम और शान था कि खैबर पख्तूनख्वा के जलसों की तारीख में सवाबी में आज तक किसी ने इतना बड़ा जलसा नहीं किया था। 1.5 माह में होने वाली इस आईनी तरमीम और उसके बाद के असरात के बाद ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर मायूस होकर घर बैठा रहेगा और जलसा गाह में नहीं आएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने सवाबी जलसे में भरपूर तरीके से शिरकत की और ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कभी मायूस नहीं होगा। नाज़रीन, इमरान रियाज ने इस बात पर कहा कि पीटीआई के वर्कर ने अगर इमरान खान से कुछ सीखा है तो वो ये है कि कभी हार नहीं मानना, क्योंकि हमेशा से इमरान खान ये कहते आए हैं कि हारता वही है जो हार मान लेता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने 2 साल में इंतहाई शदीद, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जुल्म सहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इमरान खान के साथ आज भी उसी तरह डट कर खड़ा है जिस तरह पहले खड़ा था। ना वर्कर की उम्मीद टूटी है और ना ही कायद की उम्मीद टूटी है। अब सवाबी जलसे के बाद लग यूं रहा है कि एक मोमेंटम बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक धरने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई का कहना है कि सवाबी जलसे से शुरू करते हुए लॉन्ग मार्च करेंगे और उसके बाद धरना देंगे और तब तक धरने से नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात को नहीं माना जाता। और पीटीआई का सबसे बड़ा मुतालबा भी यही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब क्या इमरान खान रिहा हो पाते हैं या नहीं, ये पीटीआई की लीडरशिप खड़ी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि जब भी इमरान खान ने कॉल दी है अवाम जरूर आई है, ये जानते हुए भी कि पीटीआई के जलसे में जाते वक्त उनको किस शदीद दर्जे की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने लीडर की आवाज पर लब्बई कहते हुए लोग पहुंचते हैं। असल मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से आता है, जो कभी तो डट जाती है, कभी डर जाती है और कभी कॉम्प्रोमाइज भी हो जाती है। उनको लगता है कि लड़कर भी क्या फायदा, आखिर हम तो जंग हार चुके हैं। लेकिन इमरान खान की सोच बाकी पीटीआई रहनुमाओं से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये समझते हैं खून के आखिरी कतरे तक जंग लड़नी चाहिए। अब ये देखना होगा कि क्या पीटीआई की क़यादत एक बार फिर कॉम्प्रोमाइज करके इमरान खान की रिहाई के मुतालबे से पीछे हो जाएगी या इस बार कोई सीरियस तरीके से इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आयत की न्यूज। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, आप आयर की न्यूज देख रहे हैं। आयर के स्पेशल व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज ने बताया कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ ओवरसीज पाकिस्तानियों से एक बार फिर दुर्गत करवा बैठे हैं। जिनेवा में मरियम नवाज और नवाज शरीफ जब सड़क पर फिरते हुए नजर आए तो एक पाकिस्तानी खातून ने कैमरा खोलकर मरियम नवाज को ये एहसास दिलाया कि वो फॉर्म 47 पर सेलेक्ट की हुई वजीर आला है। खातून ने मरियम नवाज को जब असलियत दिखाई तो मरियम नवाज काफी सीखपा भी दिखाई दी। नाज़रीन, सूरत हाल पर इमरान रियाज ने तजिया देते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की अशराफिया ने पाकिस्तान को एक जेल बनाकर रख दिया है। इस मुल्क में किसी को भी आजादी इजहार राय का कोई हक नहीं है। जो भी हुक्मरान तबके या अशराफिया के खिलाफ आवाज उठाता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इसीलिए वक्ती तौर पर तो लोग खामोश हो गए हैं, मगर जब किसी को भी मौका मिलता है वो पाकिस्तान में जुल्म करने वाले हर उस शख्स को आवाज देते हैं, हर शख्स के खिलाफ आवाज उठाते हैं जिसने उनके बहन भाइयों पर, पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म ढाया हो। जैसा कि सबने देखा कि जब काजी फाइज ईसा लंदन गए तो पाकिस्तान में फसायत करने वालों को जिस तरह काजी फाइज ईसा ने प्रोटेक्शन दी, इस तरह जस्टिस मुनीर ने भी नहीं दी। उन्होंने अपना नाम जस्टिस मुनीर से भी ऊपर लिखवा दिया है।